A very good evening, dear friends. And today we are going to take very important topic, and it is important in the sense that we have to prepare questionnaire while we are doing survey. We need to prepare a questionnaire, and here, of course, this questionnaire is under the topic collection of data, and as you know, it is important uh, topic because after collection of data we can use other methods of स्टैटिस्टिक्स के जो बाकी मेथड्स हैं उनका यूज़ तभी हो पाएगा जब हमारे पास डाटा होगा। और डाटा कलेक्ट करने का जो एक इम्पॉर्टेंट टूल है, माध्यम है, वो है क्वेश्चनायर। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्वेश्चनायर हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो पहली बात तो ये एक क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है कि गिव अ स्पेसिमेन क्वेश्चनायर डिज़ाइंड बाय एनी प्रोडक्शन यूनिट विच प्रोड्यूसेस गुड्स फॉर चिल्ड्रन। तो यहाँ हमने एक क्वेश्चनायर बनाने का प्रयास किया है, यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, उसी पर हम चर्चा करेंगे कि एक प्रोडक्शन यूनिट का ये क्वेश्चनायर है। और इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चनायर डेवलप कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार। तो ये क्वेश्चनायर फोकस करता है कि कोई प्रोडक्शन यूनिट है जो बच्चों के लिए सामान बनाती है, उसके लिए क्वेश्चनायर कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, किसी कंपनी विजिट करने के लिए जाते हैं, तो उससे इंटरेक्शन कैसे करेंगे और उस इंटरेक्शन के बाद आप क्या आउटपुट निकल कर आएगा। तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को हमेशा ध्यान में रखकर ही हम क्वेश्चनायर बनाते हैं। तो यहाँ पर एक कंपनी का एग्जांपल लिया गया है जो कि मद्रास बेस्ड कंपनी है। वो कहीं भी बेस्ड हो सकती है, उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ बेस्ड है। तो ये कंपनी है जो कि बच्चों के लिए सामान बनाती है। तो पहले क्वेश्चनायर बनाएंगे तो पहले नाम लिख देंगे, नेम, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एज ऑफ चिल्ड्रन, एड्रेस, फ़ोन, मंथली फैमिली इनकम। अब ये हम क्वेश्चनायर कंपनी बना रही है और वो बच्चों के पास जा रही है। तो जिन जिन बच्चों के पास वो जा रही है उन बच्चों का नाम, ठीक है, इस तरह से वो एक बार इस तरह का क्वेश्चनायर बनाएंगे। मंथली फैमिली इनकम, ठीक है। विच ऑफ आवर आर्टिकल यू लाइक द मोस्ट। अब ये कंपनी अपने बारे में पता करवा रही है, कस्टमर से ये सर्वे कर रही है, जानकारी ले रही है। तो ये है अपैरल, टॉयज, शूज, एसेसरीज। अब इस क्वेश्चन से कंपनी को ये मालूम होगा कि हमारी पॉपुलैरिटी इज हाउ मच पॉपुलैरिटी आई हैव और माय कंपनी हैड अमंग द चिल्ड्रन। हमारी कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा हिट मानते हो। तो अब जिस प्रोडक्ट को अगर वो रिस्पांस आता है, मान लो रिस्पांस आता है शूज़ के ऊपर, तो उसका फोकस शूज़ के ऊपर होगा कि शूज़ के सेल्स को न केवल मेंटेन किया जाए बल्कि इसमें इनोवेशंस भी लेकर आया जाए। और बाकी जिसकी कम है तो उसमें अगर फोकस करेगी कंपनी रिसर्च के द्वारा, उसको और फोकस कर सकती है ताकि उसके भी कोई मार्केट शेयर बढ़ जाए। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन से हमारे दिमाग में आती है, वाई डू यू लाइक आवर आर्टिकल्स। अब ये कंपनी ये जानना चाह रही है कि बच्चे हमारे आर्ट पसंद करते हैं तो क्यों पसंद करते हैं, और अगर उनकी वो पसंद है तो हम उस पर फोकस करें कि वो उनके साथ वो अटैचमेंट बना रहे। So why do you like our articles? They are easily available, they are reasonably priced, or they are stylish, or they follow fashion trends. Next question is, do you visit our showroom in other parts of our city? इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है कि अगर वो दूसरे सिटीज़ में जाकर विजिट करते हैं, इसका मतलब उस प्रोडक्ट के प्रति उनके वास्तव में उनकी रुचि ज़्यादा है। हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन योर चिल्ड्रंस क्लोथिंग वन टाइम। उनके कपड़े पर आप कितना खर्च करते हो। तो इससे एक आइडिया मिलता है कि कंज्यूमर का कितना एक्सपेंडिचर होता है मेरे कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर और इसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। इन सब बातों पर इस से निकल आता है। नेक्स्ट है, विच प्रोडक्ट नीड्स इम्प्रूवमेंट। अब ये
कस्टमर का सजेशन भी लिया जा रहा है कि किस प्रोडक्ट में वो उन्नति की संभावनाएं हैं, जिससे उसको रिसर्च के द्वारा या इनोवेशंस के द्वारा उसको किया जाए, उसमें चेंज लाया जाए। व्हाट आर द डिस्टिंग्विश्ड फीचर यू वुड वांट टू यूज़ द इम्प्रूव अपॉन। तो आप किस चीज़ पर फोकस करवाना चाहेंगे, कंपनी कहाँ फोकस करे, तो इस के लिए क्वेश्चन है क्वालिटी, फैशन ट्रेंड्स, प्राइस, सर्विसेज एट आवर आउटलेट्स। और इससे पता चलता है कि कंपनी इसके द्वारा अपने प्रोडक्ट को, अपने जैसे हम लोग भी बच्चों से कोई पूछते हैं कि आप किस एरिया में फोकस करना चाहेंगे, इम्प्रूवमेंट लाना चाहेंगे। तो इस तरीके से एक क्वेश्चनर बना और मैं उम्मीद करता हूँ इसको देखकर समझकर बच्चे क्वेश्चनर बनाने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें सर्वे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू होता है। केस स्टडी बनाते समय भी इस तरह से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट को और खूबसूरत बना सकते हैं। थैंक यू।